इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ध्रुव ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन करा के देखेंगे क्या होगा, कैसे होता है, क्या चीज़ होता है। पिछले वीडियो सेशन में मैंने सारा चीज़ आपको क्लियर किया था कि प्रकाश है क्या चीज़, प्रकाश का परिवर्तन होता कैसे है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कौन कौन से, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में देखने वाले हैं। आज के वीडियो सेशन में हमें कांच के आयताकार सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन कराना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सुंदर सा रेड वाला जो बटन है उसको क्लिक कर दो, साथ में बेल आइकन को हिट कर दो ताकि हमेशा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने दो फिगर को डिनोट किया है। यहाँ पे आपको समझना है। पहले फिगर की बात करता हूँ। पहले फिगर मतलब इतने में आपको फोकस करना है, ये चीज आप फोकस करिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करिए, जूम आउट करके इसको दिखाइए। यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एक मीडियम है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई एयर मीडियम है जो कि रेरर मीडियम का काम कर रहा है, मतलब विरल माध्यम का काम कर रहा है, ठीक छोटू। और यहाँ पे जो इस लाइन के नीचे मीडियम है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये ग्लास है, वाटर है, जो कि डेंसर मीडियम का काम कर रहे हैं, ठीक है छोटू। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि समझने वाली कोई चीज है नहीं यहाँ तक, ठीक। अब देखो आपको करना क्या है कि जब ये लाइट है, ये मैंने जो लिखा है ये लाइट है, जब लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये लाइट ऐसे न जा करके कहाँ जा रही है, यहाँ पे थोड़ा सा डेविएट हो जा रही है और मुड़ करके अभिलंब को टच करने की कोशिश कर रही है। दैट मीन्स अभिलंब की ओर मुड़ रही है। यहाँ पे ये जो लाइन है आपका, इसको आप कहते हो अभिलंब। इसको क्या कहते हैं छोटू? अभिलंब, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मल के नाम से जानते हैं। ये जो प्रकाश की किरण है इसको कहा जाता है आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है छोटू। इंसिडेंट रे ये हो गया, ये तो आपका माध्यम है। यहाँ पे ये जो लाइट हमें प्राप्त हो रहा है इसको कहा जाता है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज और, एक यहाँ पे आपतित किरण के द्वारा जो एंगल बनेगा उसको आपतन कोण, अपवर्तित किरण के द्वारा जो एंगल बनेगा उसको अपवर्तन कोण कहेंगे हम। दैट मीन्स यहाँ पे इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच में ये जो एंगल बन रहा है छोटू, इस एंगल को आप आई से डिनोट करोगे, जिसको आपतित कोण कहेंगे। और यहाँ पे इस अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के बीच जो एंगल बन रहा है इसको आप आर कहोगे, मतलब रिफ्रेक्टेड लाइट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। मतलब ये हो गया आपका अपवर्तन कोण, ठीक। ये आई आपका आपतन कोण, आर आपका अपवर्तन कोण। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इस फिगर पे डिनोट करना है और चैप्टर में हेडिंग डाल देना, मतलब यहां से आपको हेडिंग डालना है। ये मैंने फिगर समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। अब हमें इस पे फोकस करना है। डन। इस पे आपको फोकस क्या करना है कि जब प्रकाश कांच के आयताकार सिल्ली से गुजरता है तो क्या होता है, देखना ध्यान से। हेडिंग डाल देना कि कांच के आयताकार सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन। ऊपर मैं भी हेडिंग डाल दिया हूं। यहाँ पे देखो, ये जो हमें दिख रहे हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस कांच के आयताकार सिल्ली है और इस सिल्ली में ए बी एक प्रकाश किरण को आपतित कराया जाता है। तो चूंकि एयर जो है यह विरल माध्यम है और ग्लास कौन सा माध्यम है छोटू? सघन माध्यम है। तो प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो यहाँ पे अविलंब तो हमें नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम मान लेंगे ये जो मैंने यहाँ पे स्केल को रखा है, यह स्केल हमारा क्या कर रहा है, किसका वर्क कर रहा है? स्केल हमारा वर्क कर रहा है अविलंब का। और ये जो प्रकाश हमें जानी चाहिए थी इधर, ये इधर ना जाकर के थोड़ा सा इस अविलंब की ओर मुड़ता है और यहाँ पे हमें इस BC लाइन की प्राप्ति होती है। समझ में है आपको? उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आप दो मीडियम लोगे, एक सघन माध्यम ग्लास और एयर। जब ग्लास से एयर में आएगा, मतलब जब इस कांच के आयताकार सिल्ली से प्रकाश बाहर निकलेगा तो यहां से एंगल जो होगा, यहां से नॉर्मल ये हो जाएगा। और चूंकि प्रकाश सघन माध्यम से अब कहां जा रहा है? विरल माध्यम में। और हमें पता है जब सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से कहां भाग रहा है? दूर। ऐसा लग रहा है ना इधर भागते जा रहे हैं। तो यही हो गया हमारा कांच के आयताकार सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कांच के आयताकार सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन का फिगर बनाए, किरण आरेख खींचे। तो उसको आप सिंपल से ये फिगर आप आसानी से बना दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए थोड़ी सी, ये जो प्रकाश आ रही है आपतित किरण, सतह के जिस बिंदु पे ये जो प्रकाश आके कट कर रहा है सतह को, उसको हम कहेंगे आपतन बिंदु।
ठीक है। और यहाँ पे एक नॉर्मल होगा जिसको मैंने इसमें नहीं दिखाया बिकॉज ये फिगर थोड़ा सा रफ हो जाएगा, तो मैंने अभिलंब को यहाँ पे बता दिया। अभी हम सबका डिफिनेशन देखने वाले हैं। आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, ठीक। और चीज निर्गत किरण क्या होता है, ठीक है। तो निर्गत किरण कब होता है, जब दो या दो से अधिक माध्यम, दो या मतलब दो से अधिक माध्यम हो तब, ठीक है। अब यहाँ पे पार कर रहा है, पार करके निकल रहा है, इस वजह से इसको निर्गत किरण हम लोग कह रहे हैं। बारी बारी से सबका डिफिनेशन मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। इसमें आपको एक थोड़ा छोटा सा लैंग्वेज लिखना है। वो लैंग्वेज क्या लिखोगे आप, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, सुनना लैंग्वेज को ध्यान से, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, तथा पुनः कांच से जब प्रकाश की किरणें बाहर निकलती है हवा में, तो वहां पे अभिलंब से कहां भागती है, दूर भागती है, ठीक है। इतना पॉइंट्स आप नीचे यहाँ पे लिख दोगे, तो लिखेंगे जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, वायु से कांच में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, तथा जब प्रकाश कांच से बाहर वायु में निकलती है, जब प्रकाश कांच से बाहर वायु में निकलती है, तो जब प्रकाश वायु से कांच से पुनः बाहर निकलती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है। ये पॉइंट्स आप आसानी से लिख लोगे, ठीक है। इतना चीज अगर एग्जाम में पूछे कि कांच के आयताकार सिले से प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाएं, तो ये फिगर बना देना और ये छोटा सा लैंग्वेज वहां पे आप लिख देना। अब हमें लाइन बाय लाइन सारे पॉइंट्स का, आपतित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या है, अपवर्तन कोण क्या है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर उसको हम समझाते हैं, ठीक है। ऐसे लाइन बाय लाइन लिखने पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं ऑफलाइन इसको लिख देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। जितने भी छोटे छोटे डिफिनेशन थे उसको मैंने राइट साइड में लिख दिया। ये चीज तो मैं आपको समझा ही दिया था। अब मैं क्या करता हूँ, डिफिनेशन को पढ़ता हूँ, उसको समझाता हूँ, और उसको फिगर में कैसे इंप्लीमेंट करोगे आप, इसको भी मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप पहला डिफिनेशन पढ़िए। पहला डिफिनेशन कह रहा है आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या होता है मैंने समझा दिया, पर डिफिनेशन क्या लिखा है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, चाहे आप इस फिगर में बात कर लो या इस फिगर में, इस फिगर में ज्यादा समझ पाओगे। एक माध्यम हवा, दूसरा माध्यम कांच, और यहाँ से पार करने वाली एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये जो सतह है, यही सतह है ना, इस सतह पर पड़ने वाली ये जो प्रकाश की किरण है, इसी प्रकाश की किरण को क्या कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। यही चीज तो सेम कहा गया है डिफिनेशन में। इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में ये कौन सी चीज है, ए बी जो लाइन है, ये जो ए बी लाइन है वही हमारा क्या है, आपतित किरण है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ए बी क्या है, फिगर में आपतित किरण है ना। कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये चीज आप लिख सकते हो, आपतित किरण है। चलो इतना चीज समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट करे आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु मैंने आपको परावर्तन में बताया था छोटू, जहां पे प्रकाश की किरण सबसे पहले पड़ती है और जिस बिंदु पे पड़ती है वही बिंदु क्या होता है, आपतित किरण आपतन बिंदु होता है। तो आपतन बिंदु देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, वह बिंदु जो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर होती है। तो आपतन बिंदु यहाँ पे है और यहाँ पे है ना, यहाँ पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि माध्यम को अलग करने वाली सतह यही है ना, यही वो माध्यम को अलग करने वाली सतह ये है और ये है माध्यम को अलग करने, तथा इसी पर आपतित किरण आपतित होती है, मतलब आती है। देखो इसी पे ना आ रहा है आपतित किरण, मतलब यूं कह सकते हैं कि माध्यम को
अलग करने वाली उस सतह पर वह बिंदु जिस पे प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतित किरण जहां से प्रवेश करती है उसी को क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाए। अगर फिगर में बात करें तो फिगर में कौन सा बी पॉइंट जो होगा ना, ये बी पॉइंट जो होगा अपना क्या हो जाएगा, बी पॉइंट, बी फिगर में आपतन बिंदु है। ये चीज आप लिख लोगे, यहाँ पे समझ जाओगे आसानी से। ठीक, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा। अब आते हैं हम लोग अभिलंब के बारे में। अभिलंब क्या होता है, नॉर्मल तो मैंने बताया था आपको कि जहां पर आपका जो प्रकाश की किरण आपतित होती है उस आपतन बिंदु पे एक लंब होता है, वही लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। सबसे पहला बात जान जो अभिलंब के बारे में क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे यदि एक लंब डाल दिया जाए, परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, तो वो परपेंडिकुलर ही अभिलंब हो जाता है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का कोण बना दिया जाए। ठीक, यहाँ पे मैंने कह दिया कि किसी सतह के किसी बिंदु पर, मान लीजिए हमारे पास यह सतह है, यह सतह है ना मेरे पास, इस सतह पे कोई भी बिंदु हो और इस सतह पे कोई भी बिंदु हो और इस पे हम लोग यदि लंब डाल दिया अर्थात 90 डिग्री का एक कोण बना दिए, तो वो बिंदु जो होगा वह 90 डिग्री का जो कोण बनाएगा वह क्या होगा, लंब, हमारा अभिलंब कहलाएगा। अगर इस फिगर में अभिलंब की बात करें, इसमें तो नहीं है लेकिन अभिलंब इस फिगर में ये है। ठीक है छोटू, यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया क्योंकि कांच के आयताकार सिले से हमको दिखाना था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपवर्तित किरण क्या होता है। अपवर्तित किरण बोले तो यहाँ पे देख लो ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में मुड़ी हुई प्रकाश किरण को क्या कहा जाता है, अपवर्तित किरण कहा जाता है। समझना, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये जो मुड़ी हुई प्रकाश की किरण है, इसी किरण को क्या कहा जा रहा है, अपवर्तित किरण कहा जा रहा है। देखो है ना, अपवर्तित किरण कहते हैं। और इस फिगर में अपवर्तित किरण की बात करें तो क्या है छोटू, फिगर में बीसी अपवर्तित किरण है। क्या है छोटू, बीसी अपवर्तित किरण है अपना फिगर में। अब दो महत्वपूर्ण कोण के बारे में डिस्कस करते हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है मैंने आपको समझा दिया था। इस फिगर में आपको आपतन कोण समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अभिलंब भी नहीं है। बट यहाँ पे देखिए, ये हमारा अभिलंब है, ये अभिलंब है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे दिखेगा ना, हाँ बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखेगा। चलो, ये प्रकाश की, ये हमारा अभिलंब हो गया, ये वो सतह हो गया जो माध्यम को अलग कर रहा है। ये मान लो एयर हो गया, ये ग्लास हो गया। यहाँ से प्रकाश की किरण आएंगी तो ऐसे मुड़ करके जाएंगी, तो यहाँ पे अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है वह हो रहा है आपका आपतन कोण। यही चीज मैंने लिखा, अपवर्तित, आपतित किरण यहाँ पे होनी चाहिए ना, अपवर्तित नहीं, आपतित किरण और आपतित किरण। यहाँ पे क्या लिखोगे छोटू, आपतित, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, तो अभिलंब ये हो गया, आपतित किरण ये हो गया, इनके बीच जो एंगल बन रहा है वही क्या हो गया, आपतन कोण होगा। यही चीज यहाँ पे भी, आपतित किरण ये, अभिलंब ये, इनके बीच एंगल बन रहा है आई, इसलिए हम क्या कहेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पे है, तो जहाँ पे अपवर्तित किरण होगा, अर्थात अपवर्तित किरण ये हो गया, आपतन कोण ये, आप अभिलंब ये हो गया, इनके बीच जो एंगल ये आर बना है, इसी आर को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स है जिसको आप लोगों ने देख लिया। अब एक चीज और हमें देखना है जिसका नाम है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, यहाँ पे देखना, यही है आपका पार्श्विक विस्थापन। अब कहोगे कि सर जी इसको डिफिनेशन में कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा, ये क्या होता है, निर्गत किरण होता है, और ये क्या होता है, आपतित किरण। एक तरह से ये देखा जाए तो क्या है, आपतित किरण, और एक तरह से ये देखा जाए तो निर्गत किरण। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो या तो अभिलंब की ओर मुड़ता है या अभिलंब से दूर भागता है। इस स्थिति में आपतित किरण और अपवर्तित किरण भी कह सकते हो, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर स्पेस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन के नाम से जाना जाता है। इसी को लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो उसको हम लोग देखते हैं, और पार्श्विक विस्थापन कैसे कैसे चेंज होता है, किस पे डिपेंड करता है, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं अभी जस्ट। तो मैं इधर का मिटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पार्श्विक विस्थापन का। अब हम समझने की कोशिश करते हैं पार्श्विक विस्थापन है क्या। जिस सबसे पहले आप पार्श्विक विस्थापन को हेडिंग डाल दीजिए। पार्श्विक विस्थापन को अंग्रेजी में लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने पहले भी समझाया,
जब प्रकाश की किरणें कांच की सिल्ली से बाहर निकलती है, तो कांच की सिल्ली से बाहर कौन कौन किरण निकल रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो किरण हमारा निकल रहा है ये कौन सा किरण है, तो देखा जाए तो एक प्रकार से यह आपतित किरण है। यहाँ पे ये जो किरण निकल रहा है इसको मैंने बताया था निर्गत किरण, इसको क्या बताया था हमने, निर्गत किरण बताया था, इमर्जेंट रेस। अच्छा ये बताओ, इसका डिफिनेशन मैंने नहीं लिखवाया, इसका डिफिनेशन ना मैंने नहीं लिखा है, तो आप अपने से लिख लोगे, मैं भूल गया लिखने से। निर्गत किरण क्या कहोगे कि कांच की सिल्ली से जब प्रकाश की किरणें पुनः वायु में निकलती है तो वहां पे अपवर्तित किरण को ही क्या कहा जाता है, निर्गत किरण कहा जाता है। अगर इस मीडियम को मैं हटा दूं तो अगर यहां से देखा जाए तो ये जो बी है, और यहाँ पे सीधे देता हूं, ये जो BC है, BC पॉइंट्स जो है, BC लाइन जो है, ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण। अगर हम इसको इग्नोर करें तो ठीक है, ये आपतित किरण हो गया। अब जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो CD अपवर्तित किरण, और इसी अपवर्तित किरण को तो अपन निर्गत किरण कह रहे हैं, ठीक। तो निर्गत किरण का डिफिनेशन आप अपने से लिख लोगे। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आपके कि कांच की सिल्ली से निकलने वाली निर्गत किरण और आपतित किरण की बीच की लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। मतलब ये हो गया हमारा निर्गत किरण, ये हो गया हमारा आपतित किरण, और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, लंबवत दूरी है, इसी लंबवत दूरी को आप पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानते हो। अब दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सर जी अगर हम इस एंगल को घटाए बढ़ाए, जैसे ये प्रकाश की किरण हमने इतने पे किया, अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या। अच्छा एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए प्रकाश पे, कांच की सिल्ली पे प्रकाश की किरण को दो तरह से आप इंसिडेंस करा सकते हो। पहला ये हो सकता है कि आप तिरछे, और दूसरा होगा कि सीधा। तो पहले पार्श्विक विस्थापन को मैं समझा देता हूँ, फिर आपको सीधा वाला समझाता हूँ। तो ये देखिए क्या करेगा, कांच की सिल्ली की मोटाई, पार्श्विक विस्थापन कांच की सिल्ली की मोटाई या इसी को चौड़ाई के समानुपाती होता है। अब इस पॉइंट्स को समझिए ध्यान से, पार्श्विक विस्थापन कांच की सिल्ली की मोटाई और चौड़ाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कांच की मोटाई या चौड़ाई को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो वहां पे पार्श्विक विस्थापन का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। समझे यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा कि कांच की, देखो यहाँ पे कांच की सिल्ली की मोटाई या चौड़ाई को यदि आप बढ़ाओगे तो समानुपाती कहता है कि यदि पहला चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और दूसरा चीज बढ़ेगा तो पहला भी बढ़ेगा, ठीक है। वहीं पे व्युत्क्रमानुपाती कहता है कि पहला चीज बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा कहेगा तो पहला बढ़ेगा। जैसे कहा जाए, आप मैथ में पढ़े होगे कि x का समानुपाती क्या होगा, x समानुपाती होगा x का, मान लीजिए x समानुपाती हो गया y के, तो x का मान बढ़ेगा तो y का मान भी बढ़ेगा। और इसी को आप व्युत्क्रमानुपाती लिखना हो तो 1 बटा में क्या हो जाता है, y हो जाता है। अब ये बताओ, ये संख्या जितना ही बढ़ेगा x का मान उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि इस बटा में। आप सिंपल समझिए 8/4, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं 8/2। यहाँ पे हमने इस मान को घटा दिया तो इस x का मान यहाँ पे 4 दूनी 8 आ जाएगा, 2 चौका क्या हो गया 8। मतलब इस नीचे वाले वैल्यू को मैंने घटाया तो ऊपर वाला वैल्यू देखो 2 से 4 हो गया, बढ़ गया। सेम वही चीज यहाँ पे होता है, समानुपाती में कोई चीज बढ़ता है तो उसका दूसरा वाला मतलब दूसरा अनुपात भी बढ़ता है। व्युत्क्रमानुपाती में यदि पहला चीज घटता है तो दूसरा बढ़ता है, दूसरा घटता है तो पहला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम चीज वही है। तो कांच की सिल्ली यदि आप बढ़ाओगे, कांच की सिल्ली की मोटाई को या चौड़ाई को यदि आप बढ़ाएंगे तो वहां पे पार्श्विक विस्थापन का मान भी क्या होगा, अत्यधिक होगा। दूसरा चीज देखिए, आपतन कोण सीधा समानुपाती होता है। दैट मीन्स यदि इस आपतन कोण का मान, ये जो नॉर्मल डाले हैं, और यहाँ पे इस एंगल का मान यदि आप बढ़ाओगे, तो एंगल को बढ़ाओगे तो ऐसे कर दोगे तभी तो एंगल बढ़ेगा ना। और जब ये एंगल होगा तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ना जाकर के ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे देखो पार्श्विक विस्थापन का मान बढ़ गया, बढ़ा ना यहाँ पे। तो इसी वजह से कहेंगे कि यदि आपतन कोण का मान हम यदि बढ़ा दें तो वहां पे पार्श्विक विस्थापन का वैल्यू भी क्या होता है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। डन। तीसरा पॉइंट पाइए, कांच की सिल्ली के अपवर्तनांक। ये वर्ड बड़ा परेशान कर रहा है, अगले वीडियो सेशन में हम इसको अपवर्तनांक को देख लेंगे। अभी समझ लीजिए अपवर्तनांक एक वैल्यू होता है, जैसे हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर किया जाता है, जिसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो सेशन में अपवर्तनांक क्या है। तो कांच की सिल्ली में अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक समानुपाती है। मतलब यदि कांच की सिल्ली का अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्श्विक विस्थापन का मान भी बढ़ेगा, अगर यह घटेगा तो इसका मान भी घटेगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ लास्ट एंड लिस्ट पॉइंट पे, कह रहे आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती होता है।
आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य को आप सिंपल समझ लो चमकदार, मतलब आपतित किरण जितना ही चमकदार होगा उतना ही पार्श्विक विस्थापन का मान कम होगा, और आपतित किरण जितना ही अधिक कम चमकदार होगा उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, पार्श्विक विस्थापन होता है, उसका मान क्या होगा, उतना ही अधिक हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य को भी हमें पढ़ना है थर्ड लेसन में, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में, ठीक है, तो वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लो अच्छे से। मैं लास्ट वाला जो कंडीशन था उसको मैं बता करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मिटाता हूँ। कंडीशन ये उठता है, इसको आप नोट में लिख लोगे कि जब प्रकाश की किरण किसी कांच के आयताकार सिल्ली पर लंबवत पड़ेगी, क्या पड़ेगी छोटू, लंबवत पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, देखना ये हो गया हमारा कांच की आयताकार सिल्ली, ठीक है। इस कांच की आयताकार सिल्ली पे यदि प्रकाश की किरण को लंबवत डाला जाए, क्या कर रहे हैं हम लोग, लंबवत डाल रहे हैं, तो लंबवत डालेंगे मतलब ये नॉर्मल पे आएगा, और नॉर्मल पे जब प्रकाश की किरण आती है तो यह सीधी बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप एक कंडीशन दे करके, स्टार दे के लिख लेना, ये नोट में लिख लेना कि जब प्रकाश की किरण कांच के आयताकार सिल्ली पर लंबवत डाली जाती है तो वह सीधे बाहर निकल जाती है। इस पॉइंट को आप यहाँ पे लिख लेना स्टार दे करके नोट में, ठीक। अब हम लोग आते हैं कल के वीडियो सेशन में, हमें क्या पढ़ना है इस चीज को देख लेते हैं। कल के वीडियो सेशन हमारा होने वाला है प्रकाश के अपवर्तन का नियम, दो नियम है एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन बन गया, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, परावर्तन के कितने, तो दोनों के दो दो नियम है, ठीक है। चलो कल के वीडियो सेशन में हम ये देखेंगे, और कल के वीडियो सेशन में देखेंगे हम लोग कि इसका प्रभाव क्या है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है, तो इसको देखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।